ओ तुम्हारा ये का ओ ये वो मोटे गुंडे आ गए जिसको उन्होंने भेजा था, वो जो एक था। ओ ओ माय गॉड। नहीं आएगा। ओ नो। ओ तो मार काट तो फिर मार काट ही सही। सीधा गर्दन के अंदर मारा। ये सही मारा। ओ ओ ये डर के भाग न जाए। चल गर्दन तोड़ दी। हो गया। नो। तो दूसरे वाला तो बिल्कुल चुप वो खड़ा हुआ है। नहीं लड़ता, मुझे लगता मशीन सा क्या करे। गया। ओ इसको मारेगा शायद। गया। इन दोनों का ये वाला सीन बड़ा मजे का है। मार दिया उसको। अब फिर पीछे कोई ना आए। अब नहीं आता कोई। हैं? और आ गए। अब तुम जाओ यहाँ से, कल कोर्ट का फैसला है। और हाँ, सबसे कहना कि मैं झूठा था, लेकिन उनके लिए मेरा प्यार झूठा नहीं था। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। जीवा, सबको पानी की फिक्र थी, तुम्हारी जान की फिक्र थी, पर किसी को भी मेरी फिक्र नहीं थी। तुम जाओ। जाओ। हम सबने उससे पानी और जीवा तो मांग लिया, पर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भी सुरक्षित लौट आना।
बाबा, वो देखो विजय। ओह, सिक्कों वाली, ये सिक्कों वाली फाइट भी बड़ी फेमस है। ओ भाई ऐसे कैसे हार मारेगा ये? पिछले एक हफ्ते की सरगर्मियों ने देश की जनता को जागरूक किया है। इन घटनाओं ने शहर के लोगों के दिलों में गांव के प्रति भी एक सद्भावना का एहसास जगाने का काम किया है। आज इसीलिए पूरा देश मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ एक साथ खड़ा है। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो इन कंपनियों के खिलाफ आई है, इसे मद्देनजर रखते हुए तथा देश की जनता में किसानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये कंपनियां अपनी मशीनों को पिंपलधारा गांव से हटा लें और किसानों की जमीनें वापस दे दें। और साथ ही ये अदालत पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये आदेश देती है कि 1 महीने के अंदर गांव के सभी तालाबों, झीलों और नदियों का ठीक तरह से मुआयना करे और जरूरत पड़ने पर उनकी मरम्मत करें और उन्हें ग्राम पंचायत को सौंप दें। साथ ही सकारात्मक उद्देश्य से आंदोलन करने वाले जीवानंद तथा उन 10 बुजुर्गों को कोर्ट बाइज्जत बरी करता है। जीवा, ये लो, विजय तुमसे बात करना चाहता है। कहाँ हो विजय? सबकी नजरें तुम्हें ढूंढ रही है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। कहाँ पे हो तुम? नहीं जीवा, तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ये जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए ये जीत हम दोनों की है विजय। मैं चाहकर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता हूँ जीवा। लोगों को सिर्फ एक ही जीवानंद पे भरोसा है और वो हो तुम। मैं तो उनका कोई भी नहीं, बस जेल से भागा हुआ एक कैदी हूं, एक मुजरिम। बस एक बार मैं अंकिता से बात करना चाहता हूं। मेरा प्यार झूठा नहीं था, मुझे कभी गलत मत समझना प्लीज। एक किसान पूरी दुनिया का पेट भरता है और आज तुमने उस किसान की मदद की। तुम्हें गलत नहीं समझ सकती। तुम जाओ, चाहे कितने भी साल लग जाए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। I love you. खुशियाँ हमको देने, दर्द सारे लेने, जाने कहाँ से आया था वो, जीना सिखा के हाँ दर्द सारे हमारे ले गया वो। भगवान का रूप है वो, हमारे लिए वसीला है वो। यारो यारो यारो, अपना अन्नदाता है वो। ये जिंदगी का। तो फ्रेंड, ये थी कथाती मूवी। और अगर इस मूवी की बात की जाए तो ये एक सोशल इशू को लेकर थी। लाइक जो किसान होते हैं
उनकी जो मुश्किलात होती हैं और वो किस तरह जो है ना हमारे लिए जो जो करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। इवन तो हम खुद भी किसान ही हैं, हम खुद भी खेती करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मूवी उस चीज़ को बेस करके थी कि किसान किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं आज के टाइम पे, और ये इशू जो है ना हर जगह पे मौजूद है। और इसको देखा जाए तो जो है ना इतना एक अच्छा मैसेज दिया गया है इस मूवी से, ये स्टोरी बनाई गई इसको लेकर, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। बट जो स्टार्टिंग थी ना वो ऐसे लग रही थी कि ऐसे फनी सी मूवी है, मजा आ रहा है इसको देखकर, और काफी अच्छा मतलब थोड़ा फ्लैशबैक दिखाते थे, थोड़ा आगे दिखाते थे, तो वो मतलब इस तरह का नहीं था। बट इतनी डीप और इतनी मतलब जो है ना बड़े इशू को जो है ना वो हाईलाइट किया जाएगा, ऐसा पता नहीं था कि स्टोरी इतनी अच्छी जाएगी। विजय एज अ चोर जो है ना वो बड़ा फनी लग रहा था, और फिर वो जो उसका दोस्त था वो उससे भी ज्यादा फनी था। कहता कि चोरी के पैसे इतनी कटा की और तुम मेहनत की कमाई है। और वो औरत कैसे देख रही थी ना पीछे, जब कहा चेन खींची उसे जल्दी ऐसे छुपाने लगी ना। और दूसरा सेम ऐसी स्टोरी इसमें थी जो शाहरुख खान की मूवी पठान थी, जवान, उसमें भी एक किसानों वाला एक मतलब बहुत सारे टॉपिक थे वो तो, लेकिन किसान उसको भी इस तरह से बताया गया था। लेकिन ये बहुत डीपली इस पर तो मतलब पूरी मूवी इसी के ऊपर एक ही मतलब टॉपिक पर बेस थी। और इसमें देखा जाए विजय सर की जो एक्टिंग थी वो बड़ी मजे की थी, और स्पेशली उनके जो इस मूवी के अंदर मुझे फेस एक्सप्रेशन बड़े पसंद है, जब वो एक आईब्रो लिफ्ट करते थे एंड देन वो मुंह को थोड़ा सा, वो बड़ा प्यारा मूवमेंट था जब विलन के साथ आमना सामना होता है। और वैसे विलन जो है ना वो भी मतलब प्यारे से अच्छे से है ना, ऐसा लगता है जैसे वो आउट ऑफ कंट्री के हीरो होते हैं, और उनकी मतलब वो लगते हैं फॉरेनर लगते हैं। और दूसरा अगर बात की जाए क्या कहते हैं समांता मैम की, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने रोल को प्ले किया। और इस मूवी में जितने भी लोगों को कास्ट किया गया सब ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी, स्पेशली जो वो किसान थे बूढ़े, वो भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। मज़ा आया उनकी भी एक्टिंग देखकर, जो उनके भी कुछ सीन आते थे वो भी अच्छे लग रहे थे। और गांव के लोग जो बने हुए थे वो भी सब अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। और विजय सर की बात करें तो भाई विजय थालापति यार जो है ना कितना अच्छे एक्टर हैं, और किस तरह से जो है ना वो एक्टिंग कर लेते हैं, डबल रोल किस तरह से निभाया। हाँ डबल रोल की बात की, और मुझे वो उनका सीन बड़ा अच्छा लगा जब वो ऐसे करके देख रहे थे ना, और जब वो बाहर आए तो लोगों को जब वो उन्होंने मारा तो वो सीन बड़ा मस्त था। और जो वो 50 लोगों वाला सीन था वो बहुत जबरदस्त था, काफी फेमस क्लिप था ना, पहले भी हमने देखा था। उससे पहले जब नहीं गुंडों को मारा वो पैंप से, जब वो आए जब वो सोटी से गुस्से में आ गए थे। वो सीरी मूवी का सीन याद आ रहा था जब वर्दी में थे और उनको मारा था डंडे के साथ। ऐसा होता था, कपड़े उठा के दोस्त आता था और कहता था रखो इसे वापस। लड़की की वजह से कभी फिर बाद में जब वो हुआ ना कि मुझे यहाँ पर रहना ही चाहिए, तो फिर वो भी मतलब इस तरह से कहा कि रख दो वापस। वो सबसे ज्यादा इमोशनल सीन था जब उसकी स्टोरी बताई ना, जो था क्या नेम था उसका, जीवानंद की जब स्टोरी सुनाई ना सारी, तब इमोशनल था, तब रोना आ रहा था। और उस टाइम पे फुल इमोशनल सीन हो गया। तब से विजय को समझ आया कि क्यों जीवानंद की सब इतना रिस्पेक्ट करते हैं और सब क्यों प्यार करते हैं जीवानंद से। कितना इनोसेंट सा कैरेक्टर था ना वो, मतलब जीवानंद का ना, हाँ वो बहुत मासूम था। और वो वाला सीन काफी फनी था जब लड़की ने वो कुत्तों को पकड़ने वाला नंबर दे दिया। और फिर वो कुत्ते की तरह एक्टिंग कर रहे थे। जब विलन ना कह रहा था अभी तुम आने वाले थे ना, लाइव ऐसे भाग रहा था। वो उनके फेस एक्सप्रेशन भी मजे के थे। वो बहुत ऐसा था, हमारे लिए गूस बम वाला सीन था। और उस ऐसा मतलब वो जो एक्टिंग कर रहे थे जीवानंद की, तो उस रोल के ऊपर जो तारी हो रहा था ना कि ये क्या हो रहा है, लाइक जब उसने सुना ना कि तुमने मेरी गर्दन पे ही उस तरह 50 लोगों को मार दिया, तब वो बहुत शॉक्ड हुआ बैठा था कि ये क्या किया इसने। लेकिन वो तो उसके खिलाफ था ना, पुलिस के पास भी किया था। जो है ना मतलब मेरे लोगों को बहरूपिया है। लेकिन फिर जब पता चला ना तो वैसे अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो इंस्पेक्टर को लेके जा ही रहा था। अगर ये नहीं होता तो फिर तो काम और भी बिगड़ जाता। वो उनके 200 बंदे भी तो भेजने वाले थे पैप के अंदर, वो उधर से भी बचत हो गई। ऐसा ही है। और इसमें एक्शन सीन, फाइटिंग सीन भी बड़े मस्त थे। और म्यूजिक की बात की जाए, बीजीएम की बात की जाए, तो वो तो आउट ऑफ क्लास था। ये ऐसा था ना लाइक मतलब देख के ऐसा मजा आ रहा था, पूरे गूस बम मिल रहे जब वो उसका आता था ना वाला, वो बड़ा मजेदार लगता था। और विजय सर के जो मतलब एक्सप्रेशन थे उस समय फाइटिंग के समय भी काफी मतलब प्यारे लग रहे थे एकदम। और मुझे वो वाला सीन बड़ा मजे का हुआ लग रहा था जब वो कहा ना कि जब सीधी उंगली से काम ना हो तो उंगली नहीं, हम पूरी बॉडी ही टेढ़ी, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहे थे। वो बड़ा मजे का था, वो बहुत कमाल का लगा। मतलब ये मूवी ऐसी है कि बहुत अच्छी थी, जितने भी सीन है एक एक सीन के ऊपर
बंदा बहुत सारी कमेंट्री कर सकता है। ऐसा ही है। और बाकी इतना प्यारा मैसेज दिया इस मूवी से, इतना अच्छा मैसेज दिया, इस टाइप की मूवीज और बननी चाहिए। लाइक हमने ये देखा है क्यों हम इनको लाइक इतना रिस्पेक्ट करते हैं, विजय सर हो गए और स्पेशली रजनीकांत सर हो गए, ये ऐसी मूवीज कर चुके हैं जो हम देखें ना वो में इतना प्यारा मैसेज देती हैं, बहुत प्यारा। लाइक हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी हैं इन दोनों की जो इसमें जो हमने अगर उसकी बात करें जो वो क्या वो कौन सी मूवी, थ्री मूवी देखी थी, उसमें भी इतना प्यारा मैसेज था कि सब तुपाकी उसमें हाँ तुपाकी मूवी के अंदर और भी मूवीज हैं जो मतलब इतना अच्छा मैसेज छोड़ के जाती है ना कि वो हमें दिल को टच करता है और दिल करता है यार ये कितना एक स्वीट सा मतलब ऐसा मैसेज था जो मूवी भी बन के इतना अच्छी एक्शन भी उन्होंने दिखा लिया और उसकी स्टोरी इतना डीप थी जो रियलिटी के साथ कनेक्टेड थी। और रियल वर्ल्ड में आज देखा जाए तो यही हो रहा है, जहाँ भी किसान है वो तकलीफ में है, वो मुश्किल में है, किसानों की बात कोई नहीं सुनता और किसानों को इश्यूज इतना है कि लाइक दबा दिया जाता है। हाँ जब तक कोई खुदकुशी भी कर ले तो वो भी न्यूज नहीं बनती। आज तो इतना वो हो गया कि कहते कि कोई किसान था बस वो बेचारे अपनी फसलें जला दें, जो भी मतलब इतना ज्यादा वो नहीं किया जाता। ऐसा ही है किसानों को एक मुझे जहां तक लगता है किसानों को गवर्नमेंट को ही पे करना चाहिए। मैं इस चीज़ को लाइक बड़े ही उससे कह सकता हूँ कि किसानों को गवर्नमेंट को पे देनी चाहिए कि वो आज अनाज उगा रहे हैं और बच्चों को लाइक वो हम सबको मतलब पूरे देश का उन्होंने बेड़ा उठा रखा है कि वो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम उन्हें पानी ना दें, जिस तरह से उसमें जवान मूवी में था कि सीड नहीं देते थे बीज उनको, और उल्टा वो जैसे इस मूवी में भी कहा कि 5,000 वो देने में मतलब अगर ना दे सके ना उधार तो उस पे वो खुदकुशी कर लेते हैं। मतलब और देखें कितनी बड़ी बड़ी कंपनी। मैं इस चीज़ों को समझ सकता हूँ क्योंकि हमने खुद ये चीज़ें देखी हैं कि अगर कोई फसल काश्त की जाए तो कुछ लाइक ऐसे सीजन होते हैं जिनमें उन पे ज़्यादा खर्चा ज़्यादा आता है और उतना बचत ही नहीं आती कि लाइक इतना चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, बीज लो फिर आज फर्टिलाइजर वो खादों वगैरह हो गई है ना, तो वो ज़्यादा स्प्रे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना वो लेनी पड़ती हैं एज अ किसान के, वो मेहनत करनी पड़ती है काश्तकारी के लिए। लेकिन काफ़ी ऐसा भी टाइम होता है कि उनमें से बचत ही नहीं होती कि बंदा कहता है कि यार मैं खेती क्यों करूं, लाइक दिल ही नहीं करता कि उसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करे बंदा फिर एट द एंड उसको मिले ही ना कुछ। और ये सोचो जिनका घर इस चीज़ पे चल रहा होता है तो वो कैसे इन चीज़ों को फेस करते हैं, जिनकी लाइक वो ज़मीन ही सारा कुछ होती है, वो उससे ही कमा के अपना खा रहे होते हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रहे होते हैं। जब उन पे इशू उनके ये सब फेस करना पड़ता है कि उनको उस फसल से मुनाफा नहीं होता तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे फिट देखते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा रेशो है इसमें जो है ना किसानों की जो खुदकुशी वाला है ना, आत्महत्या वाला जो है ना, वो किसानों का ही सबसे ज़्यादा रेशो मिलता है। और बाकी वैसे देखा जाए तो एक अच्छा मैसेज दिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया, अपनी बात भी रख दी मूवी से और ये भी नहीं हुआ कि कुछ लाइक ऐसा कुछ गलत हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इस मूवी को दिखाया गया, इसके सीन काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी डीप थे और घूस बम्प भी आए हमें। लाइक हर 10-20 मिनट बाद कुछ ऐसा सीन आता था जिसको देखकर ऐसे घूस बम्प मिल जाता था और मज़ा आ जाता कि और ये क्या है, मतलब ऐसा कुछ सरप्राइज वाला सीन आ जाता था। तो वो हमारे लिए शॉकिंग था, इसलिए मूवी ने स्टार्ट से लेकर एंड तक कनेक्ट रखा हमें और देखने में मजा आया, है ना? बिल्कुल आप सब बताएं वैसे आपको मुझे सबसे फेवरेट कौन सा इसमें था सीन? मेरे तो मैं कह रही थी ना कि सारे सीन ही फेवरेट थे। मतलब वो एक जो फाइटिंग वाला सिक्कों वाला सीन है वो ऐसे समझो मुझे देखते ही गूस बम मिल जाते हैं। और एक और वो वाला सीन जब वो टंकी से ऐसे हैंड रख के बाहर निकले विजय सर, वो बड़ा ही एकदम लाइक मेरे आंखों के सामने बार बार आए जब क्या था चीटिंग कर रहा वो प्रकाश याद वाला याद आ रहा था जो हमने सिंघम मूवी में देखा था। तो वैसे ही चीटिंग करता है तो वाला वो लग रहा था कुछ थोड़ा। मैंने कहा शायद उसको शायद कॉपी लेकिन वो नहीं, वो फिर उन्होंने अलग वे में बोला तो फिर लगा कि हाँ ये अलग है। मुझे सबसे ज़्यादा वो सीन इमोशनल लगा जब उनकी स्टोरी सुनी जीवनानंद की, एज दूसरे विजय ने जब सुनी स्टोरी और वो इमोशनल हो रहे थे तो मुझे वो सीन बहुत इमोशनल लगा। और जब वो लोगों को बता रहे थे कि हमारे लिए कितना मुश्किल होता है किसानों की सारी स्टोरी, वो भी काफ़ी इमोशनल सीन लग रहा था। ऐसा ही है। और फिर वो सीन भी जब वो बैठे हुए थे दूसरे जीवानंद और तो वो जब एक्टर कह रहा था कि तूने ये कर दिया तो वो वाले भी बहुत एक इमोशनल और घूस बम्प वाले सीन थे। और फाइटिंग में मुझे एक तो वो वाला सीन बहुत ज़बरदस्त लगा जब उन्होंने रथ का पहिया वो था और उसके सामने पीछे से लुक आया था, वो एक बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और दूसरा वो तो
आउट ऑफ क्लास था, जो सारी वो पड़ी हुई थी लाशें, लाइक वो बंदे लाशें तो नहीं थी, हाँ उनको मारा था और मार के उनके ऊपर बैठे हुए थे, मार के ऊपर बैठे हुए थे ना, वो वाला सीन भी बहुत अमेजिंग था। ओवरऑल अच्छा लगा। लाइक जैसे आलिया ने कहा ना, एक एक सीन को डिस्कस करें तो कर सकते हैं हम। इस मूवी में बहुत सारे अच्छे अच्छे और ब्यूटीफुल सीन थे, तो मज़ा आया हमें ये मूवी देखकर। आई होप गाइस आपने हमारे साथ इस मूवी को देखकर एंजॉय किया। अगर आपको पसंद आया हो ज़रूर से जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट मूवीज़ की सजेशन भी दीजिएगा, कौन सी मूवीज़ हमें लानी चाहिए। लाइक ऐसी साउथ की मूवीज़ बताइएगा, स्पेशली इस चैनल के लिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर से कौन सी मूवी लानी चाहिए। ऐसी अच्छी मूवीज़ हों जिनसे लाइक ऐसा अच्छा मैसेज भी जाए और हमें भी देखने में मज़ा आए, और ऐसा हो ना कि लाइक जो स्टोरी हो वो भी कनेक्ट करके रहे, कुछ ज़रा बोरियत भी फील ना हो, तो वो मज़ा आ जाता है देखने में, है ना। फिर दिन बन जाता है, आज हमारा भी दिन बन गया मूवी देख के, है ना। तो बाकी ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी मूवी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।